दागरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार, फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बिहार में कोरोना का कोहराम लगातार जारी। आज एक दिन में मिले 7,870 नए पॉजिटिव केस। आंकड़ा 3,14,839 पर पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 39,497। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में आज एक दिन में कोरोना के 7,870 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जहां आंकड़ा 3,14,839 पर पहुंच गया है और टोटल एक्टिव केस 39,497 हैं। सबसे अधिक पटना में 1898, अररिया में 71, अरवल में 94, औरंगाबाद में 215, बांका में 74, बेगूसराय में 326, भागलपुर में 322, भोजपुर में 138, बक्सर में 100, दरभंगा में 60, पूर्वी चंपारण में 149, गया में 610, गोपालगंज में 147, जमुई में 103, जहानाबाद में 186, कैमूर में 25, कटिहार में 70, खगड़िया में 31, किशनगंज में 18, लखीसराय में 102, मधेपुरा में 110, मधुबनी में 127, मुंगेर में 255, मुजफ्फरपुर में 541, नालंदा में 109, नवादा में 115, पूर्णिया में 153, रोहतास में 188, सहरसा में 247, समस्तीपुर में 143, सारण में 256, शेखपुरा में 103, शिवहर में 20, सीतामढ़ी में 42, सिवान में 188, सुपौल में 61, वैशाली में 167, पश्चिमी चंपारण में 269 और बिहार के विभिन्न राज्यों से लिए गए 37 सैंपल को मिलाकर 7,870 पॉजिटिव केस आज एक दिन में बिहार में मिले हैं। दरभंगा में भी कोरोना का कोहराम जारी। आज एक दिन में मिले 60 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज एक दिन में दरभंगा में 60 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और इससे दरभंगा में भी कोरोना मरीजों के आंकड़े में तेजी से वृद्धि हो रही है। समस्तीपुर में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना। आज एक दिन में मिले 143 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज एक दिन में समस्तीपुर में 143 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और समस्तीपुर में भी कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। क्या बिहार में लगेगा लॉकडाउन? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों के समक्ष जो कुछ कहा है, उससे इस आशंका को, इस संभावना को बल मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आंकड़ा कोरोना के मरीजों का लगातार बढ़ रहा है और हर दिन पिछले आंकड़े को नया आंकड़ा ध्वस्त कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं से राय शुमारी हुई है, उनके भी विचार लिए गए हैं और कल यानी 18 अप्रैल को विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से जब बात हो जाएगी, उसके उपरांत दोपहर बाद लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर खुलकर सरकार अपनी बात रख पाएगी। हालांकि साफ तौर पर लॉकडाउन लगाने की संभावना तो नहीं जताई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लेकिन न्यूज़ टुडे को जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उसके अनुसार बिहार में पहले वीकेंड लॉकडाउन होगा, यानी शनिवार और रविवार की बंदी होगी दूसरे राज्यों की तरह, और नाइट कर्फ्यू की संभावना भी प्रबल हो रही है। जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं, आज भी बिहार में कोरोना की स्थिति
त्राहिमाम की स्थिति में है। कोरोना का आंकड़ा त्राहिमाम की स्थिति बयान कर रहा है। आज 7,870 नए मरीज हैं कोरोना के पूरे बिहार में। हर जिले में सैकड़े के करीब मरीज हैं, कहीं कहीं सैकड़ा पार मरीज है, यानी कुल मिलाकर कहें तो आज भी कोरोना का महाविस्फोट है। और ऐसे में सरकार अगर लॉकडाउन लगाने के लिए विवश हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि लोगों की लापरवाही भी पूरी तरह से चरम पर दिख रही है। लोग यह मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्हें भी कोरोना हो सकता है। जितनी लापरवाही वो दिखा रहे हैं, ऐसे में जिसको कोरोना होता है या जिसके परिजन इस बीभत्स त्रासदी को झेलते हैं, वही समझ पाते हैं कि कोरोना आखिर क्या है। लेकिन जो लोग अभी तक इसकी चपेट से ऊपर वाले की मेहरबानी से बचे हुए हैं, उनके लिए तो मानो कोरोना कुछ है ही नहीं। सभी बातें सरकार और प्रशासन के भरोसे अगर छोड़ेगी जनता तो कितना कर पाएगी सरकार। मीडिया में लगातार आ रही खबरों को आप देख रहे हैं, स्मशान में जगह कम पड़ रहे हैं, कोरोना का कोहराम चरम पर है, अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम पड़ रहे हैं। मरीज जब भयावह तरीके से बढ़ेंगे तो समस्या बढ़ेगी ही। तो बिहार में लॉकडाउन के सवाल पर कल दोपहर बाद आ जाएगा नया निर्णय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जता दी है संभावना। हम पहले बता चुके हैं कि आज भी इसको लेकर के, उनकी बात को लेकर के लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो होता है उसके द्वारा सब देखा जाएगा। और कल जो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठक हो जाएगी डीएम वगैरह के साथ और सारी जानकारी, तो कल फिर बैठक हो जाएगी। और उतना करने के बाद कल फिर आपको आफ्टरनून में हम लोग आमंत्रित करेंगे और जितना कुछ भी निर्णय हुआ कल ही इसके बारे में बताएंगे हम लोग। और ये तो अभी तत्काल जो परिस्थिति है उसके आधार पर निर्णय है, वो कोई आखिरी निर्णय नहीं होगा। उसके आगे तो और जो भी करना होगा किया जाएगा, लेकिन अभी तक की स्थिति में जो भी कल इसके बारे में निर्णय हो जाएगा उसको फिर हम आप सब लोगों को जानकारी। बिल्कुल आज फिर बढ़ा है, आज और कल की तुलना में भी बढ़ गया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, BBA, BCA, MCA, BHMS, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, MBBS, डेंटल, BAMS, BA, DLED में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, MBA, BBA, BCA, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। डीएम ने ऑक्सीजन आपूर्ति प्लांट का किया निरीक्षण। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के परिणाम स्वरूप अन्य राज्यों एवं जिलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए दरभंगा के DMCH एवं सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने आज कमतौल थाना अंतर्गत माधोपट्टी अवस्थित गुप्ता एयर फिलर प्लांट का निरीक्षण किया। इस प्लांट के द्वारा मुजफ्फरपुर, पटना एवं समस्तीपुर सहित कई जिलों में ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति की जाती है। निरीक्षण के दौरान तरल ऑक्सीजन का एक टैंकर लगा हुआ पाया गया। प्लांट के प्रोपराइटर ने बताया कि एक टैंकर में 20,000 लीटर तरल पदार्थ रहता है, जिससे 2000 से 2500 तक ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर भरा जाता है। प्लांट की सुरक्षा के लिए एक सेक्शन सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा गैस सिलेंडर वितरण के लिए वरीय उप समाहर्ता प्रभारी जिला आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा सत्यम सहाय को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। कोरोना को लेकर डीएम ने की ऑनलाइन बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की।
बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों का प्रतिदिन जिला स्तर से उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली जाती है। प्रखंड स्तर से भी प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली जाए। साथ ही प्रत्येक 2 दिन पर उनके स्वास्थ्य की चिकित्सा जाँच की जाए। यदि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज की स्वास्थ्य की हालत बिगड़ती है और उनका SVO2 90 से नीचे आ जाता है तो उन्हें जिला में रेफर किया जाए। 95 से ऊपर वालों का स्थानीय स्तर पर ही इलाज किया जाए। उन्होंने प्रत्येक प्रखंड में कोविड केयर सेंटर को सक्रिय करने तथा वहां पेयजल, शौचालय एवं साफ सफाई की व्यवस्था वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आउटसोर्सिंग एजेंसी से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर में इलाजरत मरीजों का प्रतिदिन कम से कम 3 बार चिकित्सीय जाँच की जाए। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की चिकित्सीय जांच में लापरवाही बरते जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। बैठक में सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता राहुल कुमार एवं DPM विशाल कुमार उपस्थित थे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। जिले के 16 प्रमुख निजी अस्पतालों को किया गया कोरोना संक्रमित के इलाज के लिए DMCH से संबंध। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दरभंगा के 16 प्रमुख निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए DMCH से संबद्ध किया गया है। उन्हें अपने अस्पताल के सामान्य ICU एवं वेंटिलेटर युक्त वार्ड में उपलब्ध कुल बेड में से 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन द्वारा दिया गया है। उन्हें अपने 50% बेड को अलग करते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। उन अस्पतालों की व्यवस्था के निरीक्षण करने के लिए पदाधिकारियों की टीम प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा उन अस्पतालों के निरीक्षण किए जा रहे हैं। अभिनय भास्कर, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम दरभंगा एवं डॉक्टर अनिल कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा द्वारा हेरिटेज हॉस्पिटल दोनार दरभंगा, RB मेमोरियल हॉस्पिटल बेता रोड लेहरियासराय दरभंगा, IB स्मृति आरोग्य सदन दिग्गी पश्चिमी टोला दरभंगा, सिटी हॉस्पिटल शाहसुपन किला घाट रोड नाका नंबर 5 दरभंगा का निरीक्षण किया जाना है। अजय कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा एवं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा द्वारा जोगिंद्र मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल रोड लेहरियासराय, श्री वसुधानंदन हॉस्पिटल मेहता नियर MK कॉलेज लेहरियासराय दरभंगा, प्रसाद पाली क्लिनिक बंगलागढ़ सदर दरभंगा, गोदावरी जीवछ मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शाहगंज बेता लेहरियासराय दरभंगा का निरीक्षण किया गया। मनोज कुमार, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर दरभंगा एवं डॉक्टर जयप्रकाश महतो, BBDO द्वारा अमृत नर्सिंग होम राजकुमार गंज दरभंगा, पारस ग्लोबल हॉस्पिटल VIP रोड लेहरियासराय दरभंगा, श्यामा सर्जिकल संस्थान IT चौक GM रोड दरभंगा, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर दिग्गी वेस्ट मिश्र टोला दरभंगा का निरीक्षण किया जाना है। कंचन कुमारी झा, वरीय उप समाहर्ता दरभंगा एवं डॉक्टर सत्येंद्र मिश्र द्वारा दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल द्वितीय तल्ला, गामी सेंटर VIP रोड मेहता चौक दरभंगा, श्यामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुड्डू रेस्ट हाउस अललपट्टी चौक दरभंगा, प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर NH57 अपोजिट न्यू बस स्टैंड नई दिल्ली मोड़ दरभंगा, स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल विवेकानंद नगर मब्बी दरभंगा का निरीक्षण किया जाना है। उल्लेखनीय है कि बिहार के सभी जिलों के कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अलग अलग मेडिकल कॉलेजों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया है, ताकि संबंधित जिले के मरीजों को इलाज कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो सके। वासंतिक नवरात्रा के 5वें दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की हुई आराधना। मां स्कंद माता जो नित्य सिंहासन पर विराजमान रहती हैं तथा जिनके दोनों हाथ कमलों से सुशोभित होते हैं, वे यशस्विनी दुर्गा देवी स्कंद माता सदा कल्याणदायिनी हो। इस कोरोना काल में सबों ने घरों से ही की प्रार्थना और दुर्गा मां से कोरोना से बचाने की कामना।